रतन टाटा सर ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो आज के टाइम पर उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना हुआ है। इनफैक्ट अगर उसके रेवेन्यू की बात करें तो आज के टाइम पर टाटा के ब्रांड से इसका रेवेन्यू 5x ज्यादा है। मैं बात करी हूँ लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट जब पीयूष बंसल ने स्टार्ट किया था तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रतन टाटा ने ही किया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को यूज किया और टाइटन आई प्लस को पीछे छोड़ दिया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि लेंसकार्ट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज किया गया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार लेंसकार्ट की स्टार्टिंग हुई कहां से। 2010 की अगर बात करें तो उस टाइम पर ये जितना भी ऑप्टिकल का सेक्टर हुआ करता था वो अनऑर्गेनाइज्ड होता था, यानी कि लोग ब्रांड्स पर बिलीव नहीं करते थे और चश्मों के लिए तो हमेशा लोकल स्टोर्स को ही प्रेफर करते थे। अब अगर बात करें प्रीमियम कस्टमर्स की, जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, तो उनके लिए टाइटन आई प्लस एक बहुत अच्छा ब्रांड हुआ करता था जिस पर एक्चुअल में लोग बिलीव करते थे और उसे यूज भी करना चाहते थे। अब 2010 के बाद अगर मैं आज की भी बात करूँ ना तो मैक्सिमम लोग हमेशा लोकल स्टोर्स पर ही जाते हैं और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड ही है। अब अगर बात की जाए कि पीयूष बंसल को इसका कैसे आइडिया आया और उन्होंने लेंसकार्ट कैसे स्टार्ट किया, तो इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। तो सबसे पहले तो वो यूएस में जॉब करते थे, उनको चश्मों के बारे में या फिर ऑप्टिकल्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। यूएसए में वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कि वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। आज के टाइम पर अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो जितने भी टेक एस्पिरेंट्स हैं हर कोई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेना चाहता है, लेकिन उस टाइम पर वो भी काफी ज्यादा खुश थे अपनी जॉब से। उन्होंने एक दिन बिल गेट्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने कुछ ऐसा सीखा जिससे उन्हें ये पता चला कि उन्हें खुद का कुछ करना होगा और अपने दम पर एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो इंडिया वापस आ गए। अब अगर उनके सबसे पहले स्टार्टअप की बात करें तो वो था searchmycampus.com। ये बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था, जिसपे वो सारे हॉस्टल्स देख सकते थे, साथ में कॉलेजेस देख सकते थे, कहां पर कितना उनको फीस देना पड़ेगा, ये सारी चीजें वो एक वेबसाइट पर सर्च कर सकते थे। लेकिन पीयूष बंसल को ये लगा कि दिस इज नॉट इनफ फॉर हिम और जितना बड़ा वो करना चाहते हैं उतना बड़ा ये बिजनेस स्प्रेड नहीं हो पाएगा। अब वहां पर उन्होंने एक और ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम था flyers.com। अब बेसिकली लेंसकार्ट से पहले शुरू होने वाला बिजनेस यही था, लेकिन ये जो बिजनेस स्टार्ट किया गया था ना, ये सिर्फ यूएस मार्केट के लिए स्टार्ट किया गया था। तो पीयूष बंसल का मानना ये था कि ये जितना भी ब्रांड बनाएंगे वो बाहर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डायरेक्टली डीलर से कांटेक्ट करेंगे और डीलर्स बाहर की यूएस मार्केट में इसे सेल करेगा। तो ये जो ब्रांड था ये इंडिया में सेल नहीं किया जा रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी यहाँ नहीं रुकना था और कुछ बड़ा दोबारा करना था। उसके बाद उनको मिले उनके दो को फाउंडर्स जो कि लेंसकार्ट के को फाउंडर हैं, सुमित एंड अमित। बेसिकली उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कस्टमर्स को वैल्यू देंगे, और उन्होंने valuetechnologies.com के नाम से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। अब जब ये उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पर इंडिया में ई कॉमर्स काफी ज्यादा बूम पर था और हर कोई ई कॉमर्स की तरफ मूव हो रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अलग अलग ब्रांड्स ओपन किए जाए अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो उन्होंने करीब 4 ब्रांड्स ओपन किए थे। तो बेसिकली वो 4 थे, ज्वेल्सकार्ट, वॉचकार्ट, बैग्सकार्ट एंड देन लेंसकार्ट। अब जैसे उन्होंने लेंसकार्ट ओपन किया तो पीयूष बंसल ने काफी सारी चीजें देखी और काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया, जिनका सॉल्यूशन उन्होंने डायरेक्टली निकाला और इसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सका। अब जब मार्केट में ये सारे ब्रांड्स को लॉन्च किया गया तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था लेंसकार्ट को। इसके पीछे भी उनकी काफी सारी स्ट्रैटेजीज थी, लेकिन जैसे उन्होंने ये देखा कि लेंसकार्ट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो उन्होंने बाकी ब्रांड्स को इग्नोर करना सही समझा और वो लेंसकार्ट की तरफ ही आगे बढ़े। अब जानते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पीयूष बंसल ने यूज की थी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले पीयूष बंसल ने एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान दिया और लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाया। अब उस टाइम पर क्या हो रहा था, उन्होंने ये देखा कि धीरे धीरे कर लोग ब्रांड्स की तरफ स्विच हो रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल्स के साइड पर कोई भी एक ऐसा ब्रांड नहीं जो कि लीडिंग ब्रांड बन सके फॉर द ऑप्टिकल्स। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अब लोग ब्रांड्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसे खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अब उन्होंने एक्सेसिबिलिटी को काफी तरीकों से इंक्रीज किया। अब सबसे पहले तो उन्होंने काफी सारे स्टोर्स ओपन किए। अगर लेंसकार्ट की बात करें तो वो इनिशियली एक वेबसाइट की तरह स्टार्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए काफी सारे स्टोर्स ओपन किए। अब उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की कैपिटल की, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कैपिटल मिल नहीं पा रहा था और स्टोर को ओपन करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत हैवी कैपिटल लगता है। तो उन्होंने काफी सारे इनिशियल इन्वेस्टर्स से कॉन्टैक्ट किया और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराया, जिसमें से एक थे रतन टाटा सर। उन्होंने 2016
2016 में लेंसकार्ट में इन्वेस्ट किया था। इसके साथ साथ काफी सारी बड़ी कंपनीज थी, इनसे इन्हें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला और इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारा इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद उन्होंने टियर 1 सिटीज से स्टार्ट किया और धीरे धीरे कर टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक पहुंच गए। अब उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को यूज किया। सबसे पहला था कि उन्होंने पहला वर्चुअल एक्सपीरियंस दिया अपने कस्टमर्स को। उसके बाद उन्होंने फ्री चेकअप्स दिए, यानी कि लोग घर पर जा फ्री चेकअप करवा सकते थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे फ्री ट्रायल्स दिए, यानी कि लेंसकार्ट का एक पर्सन काफी सारे फ्रेम्स लेकर आपके घर आएगा और आप फ्री में ट्राई कर सकते हो कि आपके फेस पर कौन सा सूट कर रहा है। अब इसके पीछे उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर कोई आपके पास इतने सारे फ्रेम्स लेकर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आएगा ही। तो इस तरीके के काफी सारे उन्होंने ऑफर्स रखे और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर भी उन्होंने दिया। इनिशियली उन्होंने फ्री डिलीवरी भी दी और फ्री सर्विसेज भी दी। साथ में अगर बात करें तो उन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनसे कांटेक्ट हो सके। उन्होंने ये बोला कि अगर आप इसे किसी को रेफर करते हो तो वहां से आप पैसे कमा सकते हो और रिवॉर्ड पॉइंट से आपको काफी पैसा मिलेगा। अब अगर सेकंड मेन स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो थी अफोर्डेबिलिटी। बेसिकली उन्होंने ये देखा कि प्रीमियम कस्टमर्स तो टाइटन आई को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो एवरेज लोग हैं वो लोग इजीली इन सारे ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर अपने स्पेक्स को लॉन्च किया। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। जब आप ऑप्टिकल के बिजनेस पर जाते हो तो आपको फ्रेम से पैसा नहीं मिलता, आपको लेंसेज से पैसा मिलता है। तो सेम स्ट्रैटेजी को उन्होंने यूज किया। उन्होंने फ्रेम्स तो काफी ज्यादा हायर प्राइसेस पर नहीं रखे, बट उन्होंने जो लेंस प्रोवाइड कराए वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी पर प्रोवाइड कराए, जिससे लोग एक्चुअल में अट्रैक्ट हो रहे थे। और कई सारे नए तरीके के लेंस भी उन्होंने लॉन्च किए, जैसे कि ब्लू कट। अब लोगों को कंफर्ट भी पसंद आ रहा था और साथ में अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी उनको ये सारी चीजें मिल रही थी। अब अगर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है अवेयरनेस। अब बेसिकली उन्होंने स्पेक्स को ये बोलकर सेल करना स्टार्ट किया कि ये आपके लिए फैशनेबल है, नॉट अ नेसेसिटी। लोग इस चीज से भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अगर बात करें पीयूष बंसल की तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट पर सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड किया। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि वो करण जौहर के साथ खुद भी एड में आए और लोगों को अवेयर किया। उसके बाद अगर शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लेंसकार्ट के सक्सेसफुल होने का। इस तरीके से उन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाई और ये बताया कि किस तरीके से वो लोअर प्राइसेस पर आपको एक क्वालिटी और एक प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इस सारी चीजों को फॉलो करते करते और बिजनेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते लेंसकार्ट ने मार्केट शेयर का 25% एक्वायर कर लिया है। वहीं अगर टाइटन की बात करें तो टाइटन आई प्लस का मार्केट शेयर अराउंड 5% ही रह गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रतन टाटा कहीं ना कहीं लैग कर गए और उन्होंने ये सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं किया। उन्होंने इतना बड़ा नहीं सोचा जितना पीयूष बंसल ने सोचा और उतना ब्रांड को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की और वो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स तक ही रह गए। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंपनी? क्या आप लेंसकार्ट के स्पेक्स को यूज करते हो? कमेंट करके जरूर बताना। साथ में इस ब्रांड का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है वो भी कमेंट कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।